उन्होंने राज्यपाल से मुलाकात की और अपना इस्तीफा सौंप दिया। और न्यूज़ 18 इंडिया की खबर पर एक बार फिर मुहर लगी है। जैसा कि हमने पहले भी बताया था कि खुद त्रिवेंद्र सिंह रावत राजभवन पहुंचकर जहां उन्होंने वक्त मांगा है अपना इस्तीफा सौंप देंगे और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और फिर अपने कार्यकाल की उपलब्धियां गिना सकते हैं। लेकिन ये एक बेहद अहम और बड़ी खबर कि सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपना इस्तीफा सौंप दिया है राज्यपाल को। और नया नाम जो लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है, धन सिंह रावत, वो अगले मुख्यमंत्री हो सकते हैं। माना जा रहा है कि खुद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने उनका नाम शीर्ष नेतृत्व को सुझाया भी है कि अगर उन्हें कोई सब्स्टिट्यूट चाहिए तो धन सिंह रावत उनमें बेहतर हैं। लेकिन बात सिर्फ इतनी ही नहीं, सीएम पद से अपना इस्तीफा दे दिया है त्रिवेंद्र सिंह रावत ने, लेकिन अब आगे मंत्रिमंडल में कुछ और फेरबदल भी हो सकता है क्योंकि पुष्कर सिंह धामी का नाम भी आगे चल रहा है। माना जा रहा है कि उप मुख्यमंत्री इन्हें बनाया जा सकता है। यानी तमाम समीकरणों का संतुलन बनाने की पूरी कोशिश। प्रियंका कांडपाल हमारी सहयोगी देहरादून में मौजूद है, नजदीक से नजर बनाई हुई है पूरे घटनाक्रम पर। प्रियंका, क्या ताजा अपडेट? इस वक्त इस्तीफा दे चुके हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत? हमारी सहयोगी प्रियंका कांडपाल लगातार यहीं मौजूद है राजभवन के बाहर ही, और ये एक बड़ी खबर है कि मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है त्रिवेंद्र सिंह रावत ने। कल वो जिस तरीके से दिल्ली पहुंचे थे, तमाम आला नेताओं से उनकी मुलाकात हुई है, पार्टी अध्यक्ष से उनकी मुलाकात हुई है, दोनों पक्षों की तरफ से अपनी अपनी राय रख दी गई। लेकिन ये सिर्फ एक दिन में नहीं हुआ, घटनाक्रम एक दिन का जरूर है। जब 24 घंटे में तेजी से बीजेपी ने घटनाक्रम बदला है, उत्तराखंड में अपने सरकार के चेहरे को बदलने का फैसला किया शीर्ष नेतृत्व ने, और आखिरकार शीर्ष नेतृत्व के आदेश के निर्देश के मुताबिक ही त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। और अब जो माना जा रहा है कि जो नाम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सुझाया है धन सिंह रावत का, वो मुख्यमंत्री पद की दौड़ में सबसे आगे हैं। लेकिन पुष्कर सिंह धामी का भी नाम चर्चा का विषय इसलिए बना क्योंकि माना यह जा रहा है कि एक उप मुख्यमंत्री भी बनाया जा सकता है। यानी अगर असंतोष का कोई समीकरण है तो उससे संतुलित करने की कोशिश, और ये ताजा कुर्सी तक पहुंच जाएंगे। आपको कितनी उम्मीद है इस वक्त? हाँ गरिमा जी जोड़ी अपनी बात। आप क्या कहना चाह रही हैं? नहीं, अनुपम मैं पूछ रहा था आपसे कि आपको लगता है इस वक्त जो ये नाम सबसे आगे नजर आ रहा है, वाकई ये सबसे आगे रहेंगे धन सिंह रावत? देखिए अजय, क्योंकि यहाँ की जो कास्ट कैलकुलेशन है, रीजनल कैलकुलेशन है, उसमें कहीं ना कहीं वो फिट होते हैं, और चूंकि वो एक एमएलए हैं तो जाहिर है कि कोई बाई इलेक्शन कराने की इस वक्त कोई जरूरत नहीं पड़ेगी पार्टी को। शायद पार्टी ने ये भी सोचा होगा। अभी की जो परिस्थितियां हैं, जैसे कुछ एमपीज का नाम चल रहा था, अगर कोई सांसद मुख्यमंत्री बनाया जाता, जैसे पार्टी अगर सोच रही है, तो उसमें एक पूरा एक बाई इलेक्शन नया कराना पड़ेगा, एक सीट खाली करानी पड़ेगी, एक नई सीट ढूंढनी पड़ेगी जिसमें जहां से आपको लड़ाना है। तो वो पूरी एक्सरसाइज से बचने के लिए भी मेरे ख्याल से एक इस तरीके का फैसला लिया होगा। और चूंकि कास्ट का भी इसमें देखा गया कि राजपूत चेहरा अगर जा रहे हैं बतौर मुख्यमंत्री, त्रिवेंद्र सिंह राजपूत रहे हैं, तो उनकी जगह में एक राजपूत ही रिप्लेसमेंट लाया जाए। तो इस तरीके के मुझे लगता है कास्ट और रीजनल कैलकुलेशंस का पार्टी ने ध्यान रखा होगा। अगर धन सिंह रावत ही मुख्यमंत्री का चेहरा पार्टी के हैं तो हम एज्यूम करके चल रहे हैं। जी अजय। बिल्कुल। गरिमा जी, चलिए मैं अब आपके पास आता हूं। ये इस बीच में बड़ी खबर आ गई कि सीएम ने इस्तीफा सौंप दिया है। तो अब प्रियंका कांडपाल हमारी सहयोगी लगातार हमारे साथ बनी हुई है। प्रियंका, क्या ताजा अपडेट आप दे पा रही हैं इस वक्त? जी बिल्कुल, बताया जा रहा है कि राजभवन पहुंचकर इस्तीफा दे दिया है त्रिवेंद्र सिंह रावत ने। तमाम अटकलों पर अब कन्फर्मेशन लग गया है कि अब दावेदारी नहीं रही है सीएम पद के लिए। धन सिंह रावत जो सबसे पहले रेस में नजर आ रहे हैं, अब उनको थोड़ी ही देर में यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे त्रिवेंद्र सिंह रावत और अपने पूरे कार्यकाल के बारे में बताएंगे। उम्मीद ये भी जताई जा रही है कि धन सिंह रावत को वो खुद यहाँ पर इंट्रोड्यूस करेंगे अपने सब्स्टिट्यूट के तौर पर। 4 साल के कार्यकाल के बारे में वो बताएंगे कि इस तरीके से केंद्र की योजनाओं को जल्द से जल्द लागू किया गया, क्या कुछ काम किए गए उत्तराखंड के लिए त्रिवेंद्र सरकार की तरफ से। ऐसे में जिस तरीके से समीकरण की बात हो रही है इस्तीफे के बाद, क्योंकि ये मंथन पहले से होना शुरू हो गया था जब पर्यवेक्षक यहाँ आए थे, जब राय मशवरा यहाँ पर लिया गया, सर्वे जब किया गया, तो ये इस बात से डिसाइड हो गया था कि यहाँ बदलाव जरूरी है, लेकिन किस चेहरे को लाया जाए, उसमें वही क्वालिटीज हैं जहाँ पर हम यहाँ रीजन वाइज की अगर बात करें, क्योंकि कुमाऊं और गढ़वाल मेनली यहाँ पर 2 जगह है, हालांकि जौनसार भी
रीजन एक अलग है, लेकिन जिस तरीके से त्रिवेंद्र सिंह रावत गढ़वाली राजपूत है, वैसे ही धन सिंह रावत श्रीनगर से आते हैं, गढ़वाली राजपूत है। उस बेल्ट के साथ, उस फॉर्मुलेशन के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है। मंत्रिमंडल को किस तरीके से रखा जाएगा, क्योंकि खबर यह भी आ रही है कि डिप्यूटी सीएम को भी यहां बनाया जा सकता है, पुष्कर सिंह धामी का नाम जिसके लिए सामने आ रहा है। तो तमाम चीजें हैं जिन पर अब थोड़ी ही देर में जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतजार यहां पर किया जा रहा है, आकर त्रिवेंद्र सिंह और रावत जितनी बेसब्र आप दिखाई दे रही हैं कि वो लम्हा कब आखिर सामने आता है कि खुद त्रिवेंद्र सिंह रावत सामने आते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में और अपनी बात वो सामने रखते हैं। लेकिन दिल्ली से जुड़ा रहा पूरा कनेक्शन इस पूरे उत्तराखंड के घटनाक्रम का। विक्रांत यादव नजदीक से दिल्ली की इस घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए थे, हमारे साथ लगातार जुड़े हुए। विक्रांत, क्या महज मुख्यमंत्री का चेहरा बदल दिया जाएगा, उस नाम को तय कर लिया गया होगा उन बैठकों के दौर में जो दिल्ली में चला, या फिर आगे का पूरा खाका तैयार किया गया है बीजेपी के भीतर कि कैसे उप मुख्यमंत्री भी होगा, किस किस तरह का संतुलन बिठाया जाएगा? क्या यह आगे होगा या सब कुछ तय हो चुका है, इंप्लीमेंटेशन बाकी है? देखिए, पार्टी की तरफ से जो है रणनीति तय कर ली गई है, इसी कारण मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री बनाने की बात की जा रही है। प्रशांत, अगर हम इस बात करें उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड का जो राजनीतिक चरित्र है वो ऐसा ही रहा है कि 20 साल, करीब 20 साल पहले उत्तराखंड का गठन हुआ था। उसके बाद से लेकर अब तक 5 सरकारें राज्य में बनी हैं। पहली सरकार, हालांकि क्योंकि यूपी से अलग हुए थे, तो जो विधायक यूपी के उत्तराखंड के हिस्से में आए थे उन्हीं की सरकार बनी थी। बीजेपी पहली सरकार भी बनाई और उसके बाद 5 मुख्यमंत्री, 5 बार सरकारें बनी। लेकिन इन 5 सरकारों में 9 मुख्यमंत्री बन चुके हैं। केवल एक ही मुख्यमंत्री रहे नारायण दत्त तिवारी, कांग्रेस के वयोवृद्ध बहुत ही बड़े नेता रहे नारायण दत्त तिवारी, जिन्होंने अपना पूरा कार्यकाल पूरा किया था। उनके अलावा आज तक कोई भी मुख्यमंत्री अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया है। और त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी वही रिकॉर्ड, जो पहाड़ का रिकॉर्ड है मुख्यमंत्री का अपने कार्यकाल को पूरा ना करने का, उसे बरकरार रखा है एक तरह से। और 4 साल में वो 4 साल मुख्यमंत्री रहे, तो दूसरे नंबर का उन्होंने कार्यकाल जरूर पूरा किया है, क्योंकि उनसे ज्यादा समय केवल नारायण दत्त तिवारी पूरा कर पाए हैं। अब अगर बीजेपी की बात करें तो पार्टी को साफ ये लग रहा है कि ये चुनावी साल है, अगर इसमें बड़े फैसले नहीं लिए जाते तो पार्टी को नुकसान हो सकता था। झारखंड का उदाहरण दिया जा रहा है सामने, तो पार्टी को अब ये लग रहा है कि 1 साल जो चुनावी साल है, इसमें तमाम चीजों को वो संतुलन बना करके संभाल सकेगी। और इसी तरह का झारखंड का उदाहरण जो सामने आता है, कुछ इसी तरह की सीख भी इसे माना जा सकता है कि अब वो उस तरह की गलती नहीं दोहराना चाहते। लेकिन देहरादून की धरती पर क्या प्रियंका आप देख पा रही हैं, किस तरह की चर्चा हो रही है? अगर कुछ देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो आगे किस तरह का खाका सामने आ सकता है? क्या चर्चा है देहरादून में इस वक्त? जी बिल्कुल, देहरादून में जिस तरीके से पूरे देश भर में नजरें थी उत्तराखंड की राजनीति को लेकर, वही देहरादून में भी माहौल जो है वो गर्म रहा, क्योंकि ये जगह है जहां पर हम लगातार बता रहे हैं कि 17 से 18 विधायकों का एक पूरा धड़ रहा है, जो शुरुआत से त्रिवेंद्र सिंह रावत की कार्यशैली के खिलाफ रहे हैं। और इसीलिए 2019 में भी एक पत्र लिखा गया था। अब वो तमाम लोग भी यहाँ रहते हैं। सुबोध उनियाल से जब हमारी बातचीत हुई तो उनका कहना था कि संवाद कहीं ना कहीं लैकिंग रहा है। और ऐसे में अब धन सिंह रावत की अगर बात की जाए तो इन चीज़ों पर वो फोकस करेंगे कि लास्ट का 1 साल है, ऐसे में अपने लोगों के साथ, अपने विधायकों के साथ, अपने मंत्रियों के साथ और जनता के साथ संवाद स्थापित किया जा सके, कोई मनमुटाव हो तो उनको दूर किया जा सके। और दूसरी बात, जिस हम देख रहे थे बीजेपी विधायक से जब आप बात कर रही थी तो बेहद दार्शनिक अंदाज में उन्होंने कहा कि परिवर्तन तो इस प्रकृति का नियम है, लेकिन इस दार्शनिकता के जरिए बीजेपी किस तरह का संतुलन बना पाती है, जो बवंडर उठा उसे कैसे शांत करती है, आगे कुछ वक्त में यह भी पता चलेगा।